हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल आज कमी पे। जैसे कि आपने थंबनेल पे देखा ही होगा कि मैं आज छत्तीसगढ़ के जनजातियों के त्यौहार या पर्व के बारे में एक शानदार ट्रिक लेकर आया हूँ। आपको पता ही होगा, जो भी सीजी व्यापम या सीजी पीएससी के जो भी एग्ज़ाम देते होंगे उसमें एक या दो क्वेश्चन छत्तीसगढ़ के जनजातियों के त्यौहार या पर्व के बारे में एक न एक क्वेश्चन आता है। तो इस तरीके से देखें तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए दोस्तों, आइए देखते हैं आज की इस ट्रिक को। आज का हमारा पहला ट्रिक है अब्बू मड़ई में काक को गच्चा दिया रे। जी हाँ दोस्तों, अब्बू मड़ई में काक को गच्चा दिया रे। आपको बस इतना ही याद रखना है, अब्बू मड़ई में काक को गच्चा दिया रे। इस लाइन को आप 2-3 बार अपने मन में दोहराएं, 2-3 बार लिख के देखें, उसके बाद इसको प्रैक्टिस करके देखें। ये आपको बिल्कुल ही याद हो जाएगा। इससे हमारा जनजाति का नाम और उस जनजाति में जो मनाए गए पर्व के बारे में आसानी से उसका नाम हम निकाल सकते हैं। जैसे अब्बू से हम निकाल सकते हैं अब्बू झमाड़िया। झमाड़िया मतलब माड़िया, माड़िया, मुड़िया, जो भी है। ये जितने भी जनजाति में सेम पर्व मनाया जाता है, ये लगभग एक ही जनजाति है। जो माड़िया मुड़िया है, ये अब्बू झमाड़िया से ही निकला हुआ है। तो इस टाइप से हम देखते हैं आगे इस जनजाति से कौन कौन सा पर्व मनाए जाते हैं। जैसे मड़ई से मड़ई पर्व, काक से काकसाड़ पर्व, गच्चा से गोचा पर्व और दियारे से दियारी पर्व। तो मिल गया ना आपको सभी त्योहारों का नाम। अब्बू मड़ई में काक को गच्चा दिया रे। काग मतलब कौवा, ऐसे टाइप से आप याद रखिएगा। आइए फिर चलते हैं हमारे अगले ट्रिक के। तो हमारा अगला ट्रिक है सर कर्मा उराव को हुल दे रही है। जैसे बोलते हैं ना, कोई किसी को हुल दे रहा है, हुल दे रही है, ऐसे टाइप से याद रखिएगा। ये सिर्फ एक ट्रिक है, इसे कोई अपना पर्सनली या कुछ मत लीजिएगा। ये सिर्फ एक ट्रिक है, एक ट्रिक से हम ताकि इसको याद कर सकें। तो देखते हैं, चलो। जनजाति का नाम, इसका जनजाति का नाम आएगा उरांव। जैसे कि आपको पता ही होगा उरांव एक जनजाति है। तो ट्रिक ऐसे बनाया हूँ कि उसमें जनजाति का भी नाम आए, ताकि इसमें कभी कन्फ्यूज़ ना हो कि ये ट्रिक कौन से जनजाति का है। इस कारण मैं हर एक ट्रिक में उस जनजाति का नाम भी रखा हूँ, ताकि आपको बाद में कन्फ्यूज़न ना हो। तो जैसे इस ट्रिक का है उरांव जनजाति। तो आइए चलिए देखते हैं इस उरांव जनजाति में कौन कौन सा त्यौहार या पर्व मनाया जाता है। देखिए, जैसे यहाँ पे सर और हुल को मिला के हम क्या कर सकते हैं, सरहुल पर्व। और कर्मा से हमको पता ही है कर्मा पर्व। तो सरहुल और कर्मा पर्व उरांव जाति द्वारा मनाई जाती है। मुझे आशा है दोस्तों ये सब ट्रिक आपको समझ में आ रहा होगा। आपको कुछ करना नहीं है, आपको इस वीडियो को 2-3 बार रिवीजन करना है। और इस रिवीजन के साथ आपको कुछ MCQs हल करना है, जो मैं अगले पार्ट 2 में MCQ के साथ कुछ और त्यौहार का वीडियो डालूंगा। तो आइए चलते हैं हमारे अगले ट्रिक के ऊपर। कौरव बीज को धरसा में बोया। जी हाँ दोस्तों, कौरव बीज को धरसा में बोया। कौरव तो पता ही होगा, जो पांडव और कौरव थे वो वाले। बीज के बारे में पता ही होगा। धरसा मतलब छत्तीसगढ़ वाले लोग जानते होंगे, जैसे खेत कोई होता है छोटा सा, उसको धरसा बोला जाता है। और धरसा मतलब वही खेत टाइप का होता है, उसमें कुछ कुछ बो सकते हैं। तो इस टाइप से आपको रिलेट कर सकते हैं इसको। तो इससे हम जनजाति का नाम निकाल सकते हैं। जैसे कौरव से कौरवा जनजाति। जैसे कि कौरवा में बड़े की मात्रा डाल दोगे तो कौरवा जनजाति हो जाएगा। तो आइए चलते हैं कौरवा जनजाति में मनाए गए त्यौहार के बारे में। तो जैसे देखते हैं बीज से हम देख सकते हैं बीज बोहनी पर्व। उसके पश्चात धरसा से देख सकते हैं हम लोग धरसा पर्व। अतः कौरव बीज को धरसा में बोया से आपके इसके जनजाति का नाम, इसके द्वारा मनाए गए पर्व, 2 पर्व जो है उसके बारे में आप अच्छे से जान गए। आइए चलो देखते हैं आज के अगले ट्रिक के बारे में। अगला ट्रिक है हमारा मेघनाथ आम खानी के लिए गोंड से माटी उठाया। मेघनाथ कोई किसी का नाम है जो आम खाने के लिए गोड़ से, जैसे गोड़ बोलते हैं ना, गोड़ हम लोग पैर को बोलते हैं छत्तीसगढ़ी में, तो गोड़ से माटी उठाया। तो ये एक तरीका है। ये 2-3 बार आप याद कर लीजिएगा, 2-3 बार पढ़िएगा, तो ये आसानी से आपको याद हो जाएगा। तो इससे हम निकाल सकते हैं जनजाति का नाम। जैसे गोंड क्या है, एक जनजाति का नाम है। तो इससे आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा कि ये किसका ट्रिक है। तो आइए चलते हैं कि गोंड जनजाति द्वारा मनाए गए पर्व के बारे में। मेघनाथ आमा खानी के लिए गोंड से माटी उठाया। तो यहाँ पे मेघनाथ से मेघनाथ पर्व, आम से
आमाखाई पर्व, खानी से नवाखानी पर्व और माटी से माटी त्यौहार, जिससे आप गौड़ जाति द्वारा मनाए हुए 4 पर्वों के बारे में आसानी से समझ गए। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। कैसा लगा ये आप मेरे कमेंट सेक्शन में बताइए। और ये तो हमारा सिर्फ पार्ट 1 था, इसमें कुछ कुछ त्यौहार और बचा है, उनका भी ट्रिक मेरे पास है। तो अगर उन पार्ट 2 का ट्रिक चाहिए तो आप मेरे इस कमेंट बॉक्स में नीचे लिखिए, मैं उसका पार्ट 2 भी बना के जल्द से जल्द लेके आऊँगा। और जितने भी आपके दोस्त जो CGPSC, CG व्यापम और छत्तीसगढ़ के कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे, उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर करें ताकि उन सबको भी आसानी से याद हो जाए। क्योंकि मुझे पता है कि इस टॉपिक्स में, जनजातियों में बहुत रटने के लिए चीज़ है, तो हर चीज़ को तो रट नहीं सकते, तो कुछ न कुछ ट्रिक बना के अपने को याद करना पड़ेगा, जिससे हम एग्ज़ाम में 1 से 2 नंबर आसानी से पक्का कर सकते हैं। तो दोस्तों, अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिए और नोटिफिकेशन को ऑल में कर दीजिए ताकि मेरे हर वीडियो का अपडेट आपको तुरंत प्राप्त हो। और इस वीडियो को आपके हर एक फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।